हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। आई होप आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हम आप मिलकर के आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी की मैथ की कंप्लीट सेशन यहाँ पे प्यारे साथियों आप सभी प्यारे कंप्लीट सेशन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे इस क्लास को लेकर के पर डे पढ़ते हैं, लाइव होते हैं, वे सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे स्वागत है। आइए आज हम आप पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी की मैथ की बुक, जिसमें हम आप चैप्टर यानी प्रश्नावली 3.1 यानी प्रश्नावली 3.1 आज हम आप पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर याद कीजिए। परिसर क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। परिसर किसे कहते हैं तो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे। परिसर होता है, परिसर को रेंज भी करते हैं, रेंज भी कहते हैं। तो परिसर हम आप कैसे निकालते हैं? परिसर निकालते हैं अधिकतम ऊंचाई में से कम ऊंचाई को घटा देना या अधिकतम मान में से कम मान को घटा देना, और जो आपका प्राप्त होगा वही आपका परिसर होता है। तो आइए आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को लिख करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो फटाफट प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए। एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे पूरे कंप्लीट मैथ एनसीईआरटी की 7th की कराई जा रही है और आपकी 7th 8th की सभी क्लासेस आपकी कराई जा रही है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आप बिना देरी किए हुए सेशन को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले परिसर क्या ज्ञात करना है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आइए सबसे पहले जानते हैं। तो कैसे निकालते हैं इसके बारे में, तो ये कह क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है अपनी कक्षा का किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। अब 10 विद्यार्थी कौन से हैं? 10 विद्यार्थी कोई भी हो सकते हैं, हमने बताया, हमने कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, 10 विद्यार्थी कोई भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जो है क्लास के ही हो, कोई भी 10 विद्यार्थी हो जिनको आप यहाँ पे जानते हैं, उनकी कुछ की ऊंचाइयाँ ले सकते हैं, कुछ के बारे में आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, परिसर का फार्मूला क्या होता है। आइए पहली बात है, परिसर को रेंज भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिसर का फार्मूला। परिसर, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, रेंज। ठीक है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, इसका मान होता है अधिकतम ऊंचाई। इसको हम कह सकते हैं अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई माइनस, माइनस न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम, न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई। ठीक है, जो अधिकतम, अधिकतम ऊंचाई में से न्यूनतम ऊंचाई को आप घटा देंगे प्यारे बच्चों, अधिकतम ऊंचाई में से न्यूनतम ऊंचाई को आप घटा देंगे तो यहाँ पे जो आपका प्राप्त होता है यही आपका क्या होता है? परिसर होता है। इसी को हम आप क्या बोलते हैं? परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। अब परिसर कैसे ज्ञात करने के लिए, इसके बारे में आइए हम आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक चार्ट के माध्यम से बनाना है, यहाँ पे क्या है, चार्ट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। चलिए आइए बनाने की कोशिश करते हैं हम आप यहाँ पे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे चार्ट बनाएंगे ताकि थोड़ा सा लाइनिंग अच्छी तरीके से बन जाए। चलिए, मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हिंदी में बोलते हैं क्रमांक, हिंदी में बोलते हैं क्रमांक। ठीक है ना, यहाँ पे बोलते हैं हम क्रमांक। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? क्रमांक के बारे में बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे? क्रमांक। ये हो गया आपका एक क्रमांक। ठीक है, यहाँ पे हो गया सबसे पहले एक क्रमांक। अब यहाँ पे क्रमांक बनाने के लिए हमें जो है क्रमांक, ठीक है, अभी हमें कितने लोग के बनाए? 10 लोग के। चलिए यहाँ पे 10 लोग का बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 10 बनाना है बच्चों, यहाँ पे 10 बनाना है। 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बना देते हैं, एक और बना देते हैं बच्चों, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, पहले पे तो कॉलम पे हो गया आपका क्रमांक, दूसरे पे हो गया विद्यार्थी का नाम। ठीक है, मैंने कहा विद्यार्थी का नाम, मैंने कहा विद्यार्थियों का नाम, विद्यार्थियों का नाम।
विद्यार्थियों का नाम, ठीक है, विद्यार्थियों का नाम हो गया। चलिए, विद्यार्थियों का नाम हो गया। फिर इनकी हम ऊंचाई लिख देते हैं। हम इनके ने क्या, ऊंचाई, ऊंचाई लिख देते हैं। ऊंचाई किस में लिख देते हैं, और ऊंचाई किस में लिख दूं, तो ऊंचाई आप लिख लीजिए फुट में लिख दीजिए, ठीक है, ऊंचाई फुट में, कोई दिक्कत नहीं, फुट में, फिट में, जिसमें आप चाहे उसमें आप लिख सकते हैं। ये हो गया। चलिए, अब इनको हम पहले सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं 10 तक के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी 10 विद्यार्थियों के नाम लिख लीजिए, किसी भी, कोई भी लिख लीजिए, अपने मन से कुछ भी लिख लीजिए। तो चलिए, हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले 1 नंबर पे लिख दिया अभय, 1 नंबर पे हमने लिख दिया अभय, 2 नंबर पे लिख दिया निर्भय, 3 नंबर पे लिख दिया सुमित, 4 नंबर पे लिख दिया अमित, 4 नंबर पे अमित, 5 नंबर पे मैंने लिख दिया शक्ति, शक्ति, 6 नंबर पे लिख दिया मैंने जो है रमेश, 6 नंबर पे लिख दिया रमेश, 7 नंबर पे लिख दिया यहाँ पे जो है मोहन, 7 नंबर पे मोहन, 8 नंबर पे मैंने लिख दिया, 8 नंबर पे लिख दिया रोहन, रोहन, 9 नंबर पे लिख दिया सुरेश, सुरेश, 10 नंबर पे लिख दिया अंकित, 10 नंबर पे ले लिया अंकित, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे सबकी जो है हाइट लिखना है, सबकी हाइट लिखना है, अलग अलग से सबकी हाइट लिखना है। चलिए, जो भी आप कहें यहाँ पे हाइट ले लीजिए। चलिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे हाइट लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने इसका हाइट ले लिया 5.2 फुट, इसका ले लिया 5.1 फीट, इसका मैंने ले लिया 5 पॉइंट यहाँ पे ले लिया 9 फीट, ले लिया 5.9 फीट, और इसको ले लिया 5.8 फीट, 4.2 फुट, 5.2 फुट लिख लिया, और इसको लिख सकता हूँ 5.2 हो गया। और यहाँ पे रमेश को कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5.1 तो है ही है, कोई 4.2 लिख दिया, यहाँ पे 5.2 है, 4.2 हो गया, ठीक है। मैंने लिख दिया 5.3, 5.3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 4.9 है कहीं, 4.9 है, 4.9 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 6.4 नहीं है, 6.4 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5.7 नहीं लिखा हूँ ना, 5.7 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आपका, यहाँ पे 4.1 लिख दिया, 4 पॉइंट लिख दिया, ठीक है, 4.1 लिख दिया। देखिए, कोई 2 बार तो नहीं है, चलिए, कोई 2 बार नहीं है, कोई 2 बार प्यारे बच्चों ये नहीं है, कोई 2 बार नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फार्मूला मैंने लिखा ही है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, परिसर निकालेंगे। हमसे क्या पूछा है, परिसर, तो हम लिख सकते हैं परिसर बराबर, परिसर बराबर, परिसर बराबर, परिसर बराबर आपको पता है अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई माइनस न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम ऊंचाई, ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई, ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई, इसे ठीक है, इसे थोड़ा सा सजा देता हूँ आपका। ये हो गया आपका सूत्र, ये आपका क्या है, सूत्र है। देखिए, अधिकतम ऊंचाई कितनी है, अधिकतम ऊंचाई जिसमें 6.4 है, 6.4 है, और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं परिसर बराबर, परिसर, परिसर बराबर आपका है, परिसर बराबर प्यारे साथियों यहाँ पे कितना है, परिसर हमारा कितना है, सबसे अधिक कितनी है, 6.4, मैंने कहा 6.4 माइनस का, माइनस का कितना है, माइनस का, अब सबसे कम कितनी है यहाँ पे 4.1, 4.1, 4.1, 4.1, 4.1 है, और यहाँ पे कितनी है 4.1 है, 4.1 है प्यारे बच्चों। अब इसको घटाओगे तो यहाँ बचेगा कितना, 3, यहाँ पे बचेगा कितना प्यारे बच्चों, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना बचेगा, 2, तो यही आपका 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 2.3 आपका परिसर। तो परिसर बराबर प्यारे बच्चों, परिसर बराबर आपका जो मान आएगा, परिसर बराबर जो आपका मान आएगा मेरे प्यारे बच्चों, परिसर बराबर आपका आएगा कितना आएगा, 2.3 हो सकता है, परिसर बराबर कितना आएगा, 2 प्यारे बच्चों 3 आएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपके ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार बने हो तो चैनल पे प्यारे साथियों एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड को जाकर के सब्सक्राइब करिएगा,
अपनी पढ़ाई को आप और बेहतरीन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। आशा करता हूँ कि पूरी कहानी आपके समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड दे देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं प्यारे साथियों। तो आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं लिख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। कह रहा है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए, ठीक है ना। इसे सारणीबद्ध रूप में करना है, ठीक है ना। इसमें पूछा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, गणितीय संख्या गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश, चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। कह रहा है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। 46265452545262519658467, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, इनका माध्य क्या है, ठीक है, गणितीय माध्य क्या है प्यारे साथियों। तो ये चीज़ लिखना है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे एक सारणीबद्ध रूप संगठित करना है, इनका एक सारणीबद्ध रूप यहाँ पे संगठित करना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम संगठित करेंगे, एक सारणी रूप यहाँ पे गठित करेंगे। सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे सीरियल नंबर, देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर लिखेंगे सबसे पहले एक, ठीक है। सबसे पहले सीरियल नंबर यहाँ पे लिखे हैं, और सीरियल नंबर के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आप जो है सबसे पहले हम आप यहाँ पे चलेंगे सीरियल नंबर, ठीक है ना। सीरियल नंबर देखिए यहाँ पे सारी चीज़ मैं बनाते चलूँगा। सीरियल नंबर हो गया। सीरियल नंबर के बाद अंक क्या है, जो अंक यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, ये जो आपको दिख रहा है अंक क्या है, ठीक है। जो अंक यहाँ पे है इसे आगे चलेंगे, अंक जो हमें आपको मिल रहे हैं इसे लिखेंगे। अंक के बाद क्या लेंगे, मिलान चिन्ह लिखेंगे, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, ठीक है ना। मिलान चिन्ह अभी आपको बताएंगे इसका मिलान चिन्ह क्या है, कैसे होता है, ये होता है, ठीक है ना। इसे अभी हम आपको बताएंगे कैसे होता है मिलान चिन्ह। चलिए आगे चलेंगे। मिलान चिन्ह हो गया है, मिलान चिन्ह हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हम बारंबारता लिखेंगे। इनके बाद क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, ठीक है। बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या, या फिर हम इसे कहते हैं विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखा जाएगा, पूरा यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आपको लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आइए यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम आप लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले एक लिखते हैं। अब हमने कहा कि एक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक एक लिखने की कोशिश करते हैं। एक है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले मैंने कहा सीरियल नंबर एक है, अंक में क्या है, एक है, अंक एक यहाँ पे कितनी बार है, एक है। अब सबसे पहले मिलान चिन्ह, अब देखो यहाँ पे अंक कितना है, एक है। अब एक का मिलान चिन्ह क्या होता है, क्या होता है, देखो मिलान चिन्ह यहाँ पे लिखता हूँ। मिलान चिन्ह पहले समझिए आप, मिलान चिन्ह क्या है, मिलान चिन्ह मिलान चिन्ह क्या होता है, इधर पढ़िएगा। मैंने कहा एक के लिए मिलान चिन्ह एक होता है, ऐसे होता है। मैंने दो के लिए मिलान चिन्ह आपका क्या होता है, दो होता है। दो के लिए मिलान चिन्ह दो होता है, देता है। तीन के मिलान चिन्ह यहाँ पे क्या होता है, तीन लाइन खींच दिए। चार के लिए मिलान चिन्ह चार, एक दो तीन चार खींच दिए। पाँच के लिए खींचेंगे एक दो तीन चार, चार जब खींचेंगे चार के लिए इसका पेट ऐसे फाड़ दीजिए, ठीक है। इसका पेट फाड़ दीजिए, इसे विशेष रेखा खींचिए, चार हो जाएगा, ठीक है। आपका ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। पाँच हो जाएगा, ठीक है। चार से चार आपकी रेखा खींचेंगे, चार एक दो तीन चार खींचे, बीच से पेट फाड़ दिए, ये आपका कितना हो जाएगा, चार, पाँच हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से अब देखियो छः के लिए लिखना होगा, तो छः लिखा, छः के लिए मैंने लिखा एक दो तीन चार, चार ये हो गई, और एक से बीच से फाड़ देंगे पेट, पाँच हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा खींच देंगे, कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा खींच देंगे, कितना हो जाएगा, सात के लिए, सात के लिए, ठीक है, ठीक है। और सात के लिए एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो एक्स्ट्रा लिख देंगे, ठीक है, आपका आउट हो जाएगा।
इसी प्रकार से 8 के लिए बोलेगा तो 8 के लिए खेलेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 का इधर पेट फाड़ दिए। फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ पे कितना 5, ठीक है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, 1 2 3 4 4 हो गया ना। अभी एक यहाँ पे हम आपका जो है 4 हो जाएगा और यहाँ पे हम आपका एक जो है एक हो जाए 5, 1 2 3, ठीक है ना, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 के लिए, ठीक है, 9 का लिखना होगा। अगर मान लीजिए 9 का लिखना होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 का पेट फाड़ देंगे। फिर हम लिखते हैं 1 2 3 4, 4 लिख देंगे, ठीक है, 4 हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें मान लीजिए 10 का लिखना होगा। इसी प्रकार से हम मान लीजिए 10 का लिखना हो, 10 हो गया, ठीक है, ठीक है ना। देखा 10 का लिखना होगा 1 2 3 4, पेट फाड़ दिए 5, 1 2 3 4, 4 पेट फाड़ दिए 5 हो गया। अब हमको मान लीजिए 11 का लिखना होगा प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए 11 का लिखना होगा तो 11 का लिखने के लिए क्या से लिखेंगे आप जो है 1 2 3 4, पेट फाड़ दिए 5, 1 2 3 4 5, पेट फाड़ दिए 5, 1 लिख दिए, ये ठीक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 11 का हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि इतनी बात आपके ऑलरेडी समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात आपके ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। आगे चलने की कोशिश करता हूँ आगे। तो इस प्रकार से ये आपका मिलान चिन्ह होता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑलरेडी आप मिलान चिन्ह पर बच्चों यहाँ पे सीख चुके होंगे, मिलान चिन्ह क्या होता है इसके बारे में सीख चुके होंगे, ठीक है ना। तो अब मिलान चिन्ह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हमें अगर मिलान चिन्ह लिखना है मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे मिलान चिन्ह क्या हो गया 1 हो जाएगा, ठीक है। बारंबारता देखेंगे, बारंबारता कितनी बार है, 1 आया है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब 2 देखेंगे, 2 देखेंगे, 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आया है। ये सीरियल नंबर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ठीक है ये कितनी बार आया है 2 हो जाएगा। अंक कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अंक कितने हो जाएंगे 1 2 2 हो जाएंगे। अब मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे 1 2, बारंबारता कितनी हो जाएगी, बारंबारता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, बारंबारता 2। अब चलिए अब 3 का देखते हैं, 3 3 सीरियल नंबर 3 हो जाएगा, 3 अंक कितने हो जाएंगे 3 3 कितना है 1 आया है, एक ही बार आया है, ठीक है। 3 हमारा एक बार आया है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मिलान चिन्ह 1 2 3 हो जाएगा, 3, ठीक है ना। 3 आया है तो ये कितनी बार आया है हमारा, एक बार आया है। यहाँ पे देखें, ठीक है, 4 4 अंक हैं, 4, ठीक है, 4 है, 4 है यहाँ पे, 4 है, ठीक है, 4 है यहाँ पे। कितनी बार आया है 1, ठीक। अब इसका मिलान चिन्ह पे लिखिए 1 2 3 आपका 4 हो जाएगा। 4 कितनी बार आया है, एक बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, ठीक है ना। कितनी बार आया है 3 बार आया है, 3 बार आया है, 3 बार आया है। अब चलिए देखते हैं, अब इसका 5 के लिए, 5 अंक का इतना होगा 5 ही होगा, 5 मिलान चिन्ह 1 2 3 4, पेट फाड़ दिए 5 हो जाएगा। 5 कितनी बार आया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 कितनी बार आया है तो 5 लिख देंगे। चलिए 6 पे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 पे चलते हैं, 6 पे, 6 6 का अंक कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4, पेट फाड़ दिए 5, 1 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है ना। 6 कितनी बार आया है, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार, 1 4 बार। 6 कितनी बार आया है 4 बार आया है बच्चों, ठीक है ना, 4 बार आया है। अब चलिए 7 के लिए चलते हैं, 7 कितनी बार आया है, 7 का यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 का 7 लिख देंगे, ठीक है, 7 हो जाएगा, अंक हो जाए, ठीक है। 7 का 1 2 3 4, पेट फाड़ देंगे 4 और 6 आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 2 7। अब 7 कितनी बार आया है, एक बार आया है, 1 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 1, 2 बार आया है। 7 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 7 कितनी बार आया है प्यारे बच्चों, 2 बार आया है। अब चलेंगे किसके लिए, 8 के लिए। अब किसके लिए चलेंगे, 8 के लिए। इधर देखेंगे प्यारे बच्चों, 8 के लिए चलेंगे। 8 के लिए देखेंगे, 8 अंक की जाएगा। 8 का पहले 1 2 3 4 4 1 5 1 2 3 8 हो जाएगा। 8 कितनी बार आया देखिए, यहाँ पे देखिएगा, एक बार आया है। 8 कितनी बार आया है, एक बार आया है। 8 ही कितनी बार आया है। अब चलिए अगली बार चेक करते हैं 9 के लिए। 9 का 9, 1 2 3 4 4, ठीक है, 4 1 5 1 2 3 4, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 कितनी बार है, 9 9 9 9 9 9 9 9, एक बार है, ठीक है। 9 कितनी बार है यहाँ पे, एक यहाँ बना, ठीक है। ये पूरा बन गया, 9 पूरा हो गया। अब जब ये पूरा बन गया तो ये सारणीबद्ध रूप हो गया, ठीक है, सारणीबद्ध रूप हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न, सारणीबद्ध रूप हो चुका है। पहला प्रश्न यहाँ पे पहला प्रश्न 1 प्रश्न, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है। अंक यही है,
अंक यही देंगे, ठीक है 9 है, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक बराबर कौन है, 9 है, ठीक है। दूसरा यहाँ बात करेंगे सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा है भैया, इसमें सबसे छोटा अंक मेरे बच्चों कौन सा है, अंक 1 है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन परिसर, ठीक है, परिसर तो परिसर क्या होता है, परिसर बराबर होता है क्या, आपको पता है परिसर बता होता है क्या, अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है, अधिकतम मान कितना है, 9 है, अधिकतम मान कितना है 9, और 9 माइनस न्यूनतम मान 1 बराबर कितने का, 8 हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, 8 परिसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी क्या है, आंसर हो जाएगा, ये भी क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं, चौथा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, चौथे पे देखने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चौथे पे देखने की कोशिश करिए। चौथा क्या, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए अंक गणितीय माध्य ज्ञात करते हैं, अंक गणितीय माध्य, ठीक है, गणितीय माध्य, ठीक है, माध्य ज्ञात करता है। कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या होती है, ठीक है, कुल संख्याओं का, ठीक है ना, कुल संख्याओं का योग या कुल अंकों का योग कह सकते हैं, कुल अंकों का योग बटे संख्या, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, कुल अंकों के बटे कुल संख्या का। अब यहाँ जोड़े, सबको जोड़ना है, जितने भी अंक ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी अंक दिख रहे हैं सबको जोड़ना है, ठीक है ना, ठीक है, सबको जोड़ देते हैं। माध्य बराबर मैं लिख सकता हूँ, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, 4, ठीक है, इसको सबको जोड़ता हूँ मैं, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7, ठीक है बच्चों, ये पूरे हो जाएगा। अब इसका पूरे का बटे का, ठीक है, पूरे की बटे संख्या कर दीजिए। देखिए पूरे के बटे क्या कर दीजिए, संख्या कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको पूरे को जोड़ोगे तो मैंने एक बार जोड़ दिया है, यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, इस पूरे को आप जोड़ेंगे, इस पूरे को आप प्यारे बच्चों यहाँ पे जोड़ेंगे तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 20 आएगा। सर 20 यानी 100 बटे कितना आएगा, 20 आएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन पे चलिए। हमसे पूछा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं क्या होती है, देखिए सबसे पहले पूर्ण संख्याएं समझिए। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, आपको पीछे पढ़ाया था प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या क्या है। अगर वीडियो नहीं देखे जा करके देख लीजिएगा, आपका जो है पूर्णांक पूर्ण संख्या आपको पढ़ाया गया था, ठीक है ना। पूर्ण संख्या यहाँ पे आपसे पूछा है। चलिए देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होती हैं। अब इसके प्रथम 5 पूर्णांक बताना है। प्रथम 5 पूर्णांक के बारे में प्यारे बच्चों बताना है। तो 5 पूर्णांक कौन से हैं, ये हैं, 4 तक है। 0 से लेके चलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 तक हो जाएगा। प्रथम आपके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे माध्य बराबर मैं लिख सकता हूँ 0 + 1 + 2 + 3 और प्लस आपके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्रथम 5, ठीक है। बटे कितने का, बटे के कितने संख्याएं हैं, 5 हैं। बटे कितनी है, 5 संख्याएं हैं। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं, अतः प्रथम
प्रथम प्रथम पाँच पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग बराबर का माध्य, योग नहीं माध्य, का माध्य बराबर 2। माध्य बराबर कितने का? 2 का। माध्य बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 04 है। क्वेश्चन नंबर 04 है। कह रहा है प्रथम 5, चलिए हो गया। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश। चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पे हम आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ियों ने, कह रहा है यह करना है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। उसका माध्य स्कोर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है आपको पता है? माध्य बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? तो आपको पता है माध्य बराबर होता है कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। अब आइए निकालते हैं इसको, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो हम लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक है। आगे चल करके इन सब चीज़ों पे बहुत आप सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जब तक इंटर तक आप पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हम माध्य बराबर निकालते हैं 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस आपके 0 प्लस यहाँ पे 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई। चलिए ठीक है, यहाँ पे दिया है हमारे बुक में 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम आप सब जोड़ते हैं। ठीक है, सबको हम आप प्यारे साथियों जोड़ते हैं। कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। पूरे का बटा कितना है? 8 हो जाएगा। अब सबको जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करते हैं। 0, 0, 0, 0, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6, 5, 11 हो जाएगा। यहाँ पे 6, 6, 5, 11, 11, 11, 6, 11, 6, 17 हो जाएगा। 17, 3, 20, 5, 25 हो जाएगा। 25 का हो जाएगा 5, बचेगा करी कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 5, 6, 5, 11 हो जाएगा। यहाँ पे 5, 5, 6, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है, 5, 4, 9 हो जाएगा। और 9, 3, 12 हो जाएगा। 12, 4, 16 हो जाएगा। और 16, 4, 20, 3, 23 हो जाएगा। और 23 हो जाएगा। 23, 5, 28, 28, 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। बचेगा कितना? बचेगा 3 बचेगा। 3 बचेगा। तो 3 1 कितना हो जाएगा? 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 405 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 405 बटे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 405 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका माध्य बराबर, यहाँ से आ जाएगा माध्य बराबर 405 बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 405 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे प्यारे साथियों, तो इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 405 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर ये बचेगा कितना आपका? 5 बचेगा। 5 बचेगा 50 हो जाएगा। 8 छंग 48 हो जाएगा। 8 छंग कितना? 48 हो जाएगा। 8 छंग 48 हो जाएगा। 2 बचेगा, यानी 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो ये आपका माध्य जो आ जाएगा, ये आपका माध्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, माध्य बराबर 50.625 हो जाएगा। और यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? यही मेरे दोस्त, यही मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब प्यारे बच्चों, बाकी सेशन हम आप इस पे जो है अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 जो बचा हुआ है, ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। नहीं तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको परेशानी होगी देखने में। ठीक है, तो बाकी इसका पार्ट 2 आपको बहुत जल्द मिल जाएगा अगले पे। ठीक है।
है, तो आज का सेशन बस यहीं पर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पढ़ाने का अंदाज और तरीका पसंद आया हो और आपकी जानकारी के लिए बेहतर हो, तो प्यारे बच्चों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।